है। स्कूल में टीचर एक नया असाइनमेंट अनाउंस करते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट। हर स्टूडेंट को अपने सबसे बड़े सपने को प्रेजेंट करना है, जैसे कोई ड्राइंग, मॉडल या स्टोरी जो उनके फ्यूचर ड्रीम को दिखाए। सुनियो अपनी रईसी दिखाते हुए कहता है कि वो एक सुपर यॉट डिजाइन करेगा जो पानी और हवा दोनों में चलेगा। जियान दावा करता है कि वो एक कराटे डोजो का मॉडल बनाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइटिंग सेंटर होगा। शिजुका अपने ड्रीम को सीक्रेट रखती है, लेकिन वो कहती है कि उसका प्रोजेक्ट सबके लिए खुशी लाएगा। नोबिता हमेशा की तरह पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आता कि उसका ड्रीम क्या है। डेडलाइन 3 दिन दूर है और वो सुनियो की डींगें सुनकर और नर्वस हो जाता है। वो शिजुका से सलाह मांगता है जो उसे कहती है, नोबिता तुम्हारा ड्रीम वही है जो तुम्हारे दिल में है। लेकिन नोबिता को लगता है कि उसके पास कोई कूल ड्रीम नहीं है। नोबिता घर दौड़ता हुआ आता है और डोरेमोन को अपनी परेशानी बताता है। वो रोते हुए कहता है, डोरेमोन मेरे पास तो कोई बड़ा ड्रीम नहीं है। सुनियो और जियान मुझे फिर मजाक बनाएंगे। डोरेमोन पहले नाराज होता है। वो कहता है, नोबिता तुमने मेमोरी प्रोजेक्ट में कमाल किया था, अब तो थोड़ा सोचो। लेकिन नोबिता की ड्रामेबाज आंसुओं के सामने डोरेमोन हार मान लेता है। वो अपनी 4D पॉकेट से एक चमकदार गैजेट निकालता है जिसका नाम है ड्रीम डिजाइनर। ये एक छोटा सा प्रोजेक्टर जैसा डिवाइस है जो किसी के दिमाग के सपनों को स्कैन करके उन्हें 3D मॉडल में बदल देता है। डोरेमोन बताता है कि फ्यूचर में लोग इस गैजेट को अपने ड्रीम्स को प्लान करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो चेतावनी देता है, नोबिता ये गैजेट सिर्फ सच्चे सपनों पर काम करता है। अगर तुम फेक या कॉपी किए ड्रीम्स डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नोबिता जो डोरेमोन की सलाह को इग्नोर करने में मास्टर है, गैजेट ले लेता है और कहता है, अब मैं सुनियो को दिखाऊंगा। नोबिता अपने कमरे में ड्रीम डिजाइनर को एक्टिवेट करता है। वो सोचता है कि वो एक कूल ड्रीम बनाएगा, जैसे सुपर हीरो बनना या स्पेस में गैलेक्सी किंग बनना। लेकिन उसका दिमाग भटकता है और वो सुनियो के यॉट और अपनी फेवरेट कॉमिक्स के सुपर हीरो ड्रीम्स को मिक्स कर देता है। ड्रीम डिजाइनर चालू होता है और नोबिता का कमरा एक अजीब 3D मॉडल में बदल जाता है। इसमें एक यॉट है जो अंतरिक्ष में उड़ रहा है, लेकिन उस पर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स में डोरायाकी बरस रहे हैं। यॉट का कैप्टन एक कार्टूनी नोबिता है जो डांस करते हुए गलती से यॉट को क्रैश कर देता है। डोरेमोन हंसते हंसते लौटपोट हो जाता है और कहता है, नोबिता ये ड्रीम नहीं सर्कस है। नोबिता शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, डोरेमोन अब क्या करूं। तभी शिजुका, सुनियो और जियान नोबिता के घर आते हैं। वो उसका प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। इस क्रेजी मॉडल को देखकर सुनियो हंसी से दोहरा हो जाता है। वो कहता है, नोबिता तुम स्पेस में डोरायाकी डिलीवरी बॉय बनने वाले हो। जियान मजाक उड़ाता है और कहता है, मेरा डोजो तुझसे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन शिजुका कहती है, नोबिता तुम्हारा ड्रीम फनी है, लेकिन इसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखती है। अपने सच्चे ड्रीम पर फोकस करो। नोबिता उदास हो जाता है। डोरेमोन उसे हिम्मत देता है। वो कहता है, नोबिता तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे दिल में है, न कि सुनियो के यॉट में। सेगमेंट 2 सच्चा ड्रीम। दूसरा सेगमेंट शुरू होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के दिन से पहले की रात। नोबिता शिजुका की सलाह मानता है और अपने सच्चे ड्रीम के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि वो हमेशा से चाहता था कि सब लोग खुश रहें, जैसे वो डोरेमोन और अपने दोस्तों के साथ हंसता है। वो ड्रीम डिजाइनर को दोबारा एक्टिवेट करता है और सोचता है एक ऐसी जगह के बारे में जहां सबके लिए मस्ती, गेम्स और डोरायाकी हों। इस बार गैजेट एक खूबसूरत 3D मॉडल बनाता है, एक हैप्पी पार्क। इसमें फ्री गेम्स जोन, डोरायाकी स्टॉल्स और एक बड़ा सा स्टेज है जहां लोग अपने टैलेंट्स शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। ड्रीम डिजाइनर में एक रियलिटी टच फीचर एक्टिव हो जाता है और मॉडल इतना रियल हो जाता है कि पार्क के कुछ हिस्से नोबिता के घर में मटेरियलाइज होने लगते हैं। डोरायाकी स्टॉल से असली डोरायाकी गिरने लगते हैं और एक मिनिएचर स्टेज पर छोटे छोटे कार्टून लोग डांस करने लगते हैं। नोबिता हैरान हो जाता है। वो डोरेमोन को बुलाता है जो बताता है कि रियलिटी टच फीचर सच्चे ड्रीम्स को टेम्पररी रियलिटी में बदल सकता है। डोरेमोन कहता है, नोबिता तुम्हारा ड्रीम इतना प्योर है कि मशीन इसे जिंदा कर रही है, लेकिन हमें इसे कंट्रोल करना होगा। नोबिता, डोरेमोन और शिजुका जो अब तक आ चुकी है, मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सुनियो और जियान भी चुपके से आ जाते हैं और पार्क को देखकर दंग रह जाते हैं। सुनियो जलता है और कहता है, मेरा यॉट इससे बेहतर है। वो गलती से स्टेज के कंट्रोल्स छेड़ देता है और मिनिएचर लोग जोर जोर से गाने लगते हैं। नोबिता सबको शांत करता है और कहता है, ये मेरा ड्रीम है, इसमें सबको खुश रहना है, न कि कंपटीशन करना। सुनियो शर्मिंदा होता है और मदद करने को तैयार हो जाता है। जियान अपनी स्ट्रेंथ यूज करके स्टेज को स्टेबल करता है। आखिरकार मशीन कंट्रोल में आती है और पार्क वापस मॉडल बन जाता है। स्कूल में प्रेजेंटेशन के दिन नोबिता का हैप्पी पार्क मॉडल सबका दिल जीत लेता है। टीचर कहते हैं, नोबिता तुमने दिखाया कि ड्रीम्स बड़े बड़े नहीं बल्कि दिल से होने चाहिए। नोबिता को बेस्ट ड्रीम अवार्ड मिलता है। सुनियो ताली बजाता है और जियान नोबिता के कंधे पर थपकी देता है। शिजुका की स्माइल देखकर नोबिता खुशी से चमक उठता है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और डोरेमोन के साथ जो डोरायाकी खाते हुए हंस रहे हैं। डोरेमोन कहता है, नोबिता तुम्हारा ड्रीम सबको हंसाने वाला है, इसे कभी मत छोड़ना। रिव्यू। एपिसोड का विश्लेषण, थीम्स और मॉरल से। एपिसोड डोरेमोन की क्लासिक स्टाइल को कैप्चर करता है, नोबिता की गलती, गैजेट का मिसयूज और एक पावरफुल मॉरल। मुख्य थीम है सच्चे सपनों की ताकत। नोबिता शुरू में फेक ड्रीम बनाता है लेकिन सीखता है कि सच्चे सपने जो दिल से आते हैं सबसे इंपैक्टफुल होते हैं। दूसरा थीम है खुशी शेयर करना। नोबिता का हैप्पी पार्क दिखाता है कि
ड्रीम्स दूसरों को जोड़ने और खुश करने के लिए होते हैं। मॉरल है, तुम्हारा सच्चा ड्रीम वही है जो तुम्हारे दिल में है, उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं। ये मैसेज बच्चों को इंस्पायर करता है कि वो अपने यूनिक ड्रीम्स पर भरोसा करें। कैरेक्टर्स का विश्लेषण नोबिता का स्ट्रगल रिलेटेबल है, उसका फेक ड्रीम बनाना और फिर सच्चा ड्रीम चुनना उसकी ग्रोथ दिखाता है। हैप्पी पार्क का आइडिया उसकी सॉफ्ट फनी साइड को हाईलाइट करता है। डोरेमोन का मेंटोर और फनी रोल परफेक्ट है, उसका डोराया की स्टॉल को देखकर उछलना हंसाता है। शिजुका स्मार्ट और सपोर्टिव है, उसकी सलाह नोबिता को डायरेक्शन देती है। सुनियो का जलन और जियान का मजाक क्लासिक है, लेकिन उनकी मदद करना उनकी डेप्थ दिखाता है। एनिमेशन और प्रोडक्शन 2005 सीरीज का एनिमेशन कमाल है। हैप्पी पार्क का 3D मॉडल रंग बिरंगा और डिटेल्ड है। डोराया की स्टॉल और डांसिंग मिनिएचर लोग फनी और विजुअली स्टनिंग हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मूड को बैलेंस करता है। वॉइस एक्टिंग खासकर वसाबी मिजुता डोरेमोन और मेगुमी ओहारा नोबिता टॉप नॉच है। तुलना अन्य एपिसोड से ये एपिसोड मेमोरी मेकर मशीन एपिसोड 18 के एक्ट करता है, जहां नोबिता सच्चाई सीखता है। ड्रीम डिजाइनर का कॉन्सेप्ट मिनी सिटी क्रिएटर एपिसोड 17 जैसा है, लेकिन इमोशनल फोकस इसे यूनिक बनाता है। डोराया की स्टॉल का सीन पॉकेट की गड़बड़ जैसे एपिसोड्स की फनी वाइब्स देता है। कमियां पहला सेगमेंट थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि नोबिता का गैजेट मिसयूज कॉमन है। सुनियो का कंट्रोल्स छेड़ना रिपीटेटिव लगता है। अगर जियान को ज्यादा रोल मिलता तो बैलेंस बेहतर होता, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड मजेदार और इमोशनल है। क्यों देखें, ये एपिसोड डोरेमोन फैंस के लिए ट्रीट है। ड्रीम डिजाइनर का कॉन्सेप्ट जादुई है और हैप्पी पार्क का सीन हंसी और इमोशंस लाता है। नोबिता का जर्नी बच्चों को अपने ड्रीम्स पर भरोसा करना सिखाता है। कॉल टू एक्शन तो दोस्तों, आपको डोरेमोन सीजन 20 एपिसोड 19 कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। डोराया की स्टॉल ने हंसाया या हैप्पी पार्क ने इंप्रेस किया? अगर आपके पास फैन थियरी है जैसे ड्रीम डिजाइनर का फ्यूचर कनेक्शन, तो शेयर करो। अगले एपिसोड में नोबिता क्या गड़बड़ करेगा? अपनी प्रेडिक्शंस डालो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तब तक डोरेमोन की तरह मजे करो। बाय बाय।